दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जोड़ी ऊपर वाला बनाया तो झगड़ा क्यों। इस बात को विश्वास करते हैं, भगवान को तो मानते ही, हर किसी से सुने हुए। और यह एक अच्छाई के रूप में भी बोलता है, खराबी के रूप में बोलता है। अच्छाई के रूप में कब बोलता है? जब पति पत्नी बहुत अच्छी तरह से रिलेशन चल रहा होता है, बहुत खुशी का माहौल रहता है, एक दूसरे को बहुत प्यार देता है, उसके बिना एक दूसरे को रहा नहीं जाता। अपरंपार प्यार कहने का मतलब है मेड फॉर ईच अदर वाली प्यार। कहता ना कि एक दूसरे के लिए भगवान एक दूसरे को आपस में भी करते हैं कि भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ठीक है, मेरा किस्मत बहुत अच्छा था जो आप मिले, भगवान कोई पुण्य जरूर किए होंगे तब आप जैसे पति मिले। तो कहने का मतलब जितनी अच्छाई सही बातें हैं वो सब होता है, लेकिन यही ट्रेंड कब चेंज हो जाता है? जब नाराजगी बढ़ती है, झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, दूरी पैदा होता है, किसी न किसी कारण वह प्रेम बढ़ जाता है। तब क्या कहता है, एक दूसरे को वही प्यार। देखिए एक समय ऐसा समय की बात है, कहता ना समय बलवान होता है। वो कौन सा कारण है जो समय बदलते के साथ सब कुछ बदलने लगता है? जो एक समय मेड फॉर ईच अदर वाली बात हुआ करती थी, भगवान मेरी किस्मत अच्छी थी जो आपके साथ शादी हुई, भगवान जोड़ी बनाया है, ऊपर वाला बहुत सोच के बनाया है, मेरे किस्मत में आप ही लिखे थे, हमने जरूर कोई पुण्य किया होगा आप जैसे पति मिले। कहने का मतलब है इतनी अच्छी सी बातें और नेगेटिविटी में कैसे बदल जाती है कि मेरा किस्मत खराब था जो आपके साथ शादी हो गई। कौन पाप किए होंगे जो आपके साथ शादी हो गई? पूरा दुनिया में आपके जैसा कोई इस तरह का खराब पति नहीं होगा। सभी लोग सभी दुनिया में सब प्यार करते हैं, लेकिन आप हमको प्यार नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब टोन चेंज हो जाता है, रास्ता चेंज हो जाता है, सोच बदल जाता है। समय वही, पत्नी वही, समय तो चेंज हो जाता है। मान लीजिए शुरू शादी हुई होती है, 2 साल 3 साल बाद समय बदलता है, बाल बच्चे होते हैं, पारिवारिक स्थिति बढ़ती है, अनेक सारी आवश्यकताएं बढ़ती है, तो उनके साथ साथ सोच भी बदल जाता है। तो सोच नहीं बदले, आपसी प्यार बना रहे, ठीक है, वह कंटिन्यू, वह निरंतरता प्रेम में बना रहे, आप एक सुखी परिवार, संपन्न परिवार बना रहे। जब हम लोग आस्था पर विश्वास कर सकते हैं, श्री राम पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, ऊपर वाला ने जोड़ी बनाया है, तो उनकी जोड़ी को हम लोग नकारने वाली धरती में कौन होते हैं? उसको अंततः स्वीकार करके ही रखना चाहिए, उसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। आप अगर वो दूसरा विकल्प सोचते हो तो पारिवारिक बर्बाद, परिवार का रिलेशंस बर्बाद, जीवन का उद्देश्य बर्बाद। इस जीवन में जो शादी हुई होती है, वो जीवन में तो एक बार जीवन मिलता है, एक बार हर बार भगवान जोड़ी बना दिया। भगवान की जोड़ी को अगर आप नकारते हैं, उसकी रिश्ता को तार करते हैं, बर्बाद करते हैं, दूरी करते हैं, तलाक करते हैं, छोड़ते हैं, तो भगवान के नजर में भी पाप होता है। लेकिन इन सब वास्तविक को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लोग गलती इंसान में ढूंढते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हम लोगों की कमजोरी ये है कि कहते हैं ना कि उंगली दिखाने पर ज्यादा विश्वास करते हैं, उसकी गलती है, तुम्हारी गलती है। लेकिन इस बात को कतई याद रखना चाहिए कि सामने वाला को सिर्फ एक उंगली जा रहा है, 4 उंगली सिर्फ अपने ऊपर रहता है। तो इन बात को कहने से पहले भी गौर करना चाहिए कि जिस बात को हम आरोपित कर रहे हैं, उसको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, सारा कसूरवार उसी को दे रहे हैं, सारी गलती का जिम्मेदारी उसी को दे रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी कहाँ है? आपने कौन गलती करी? आपकी कहीं गलती तो नहीं है। आप जो बात कह रहे हो, क्या उस बात में सच्चाई है या नहीं है? सामने वाला तब और तभी ना मानेगा जब बात में सत्यता होगी, उनकी गलती होगी। ठीक है, सामने वाला, देखिए सबसे बड़ी बात, रिश्ता एक ही कारण से नहीं बनता है। रिश्ता को बनाए रखने के लिए, एक खुशनुमा माहौल रहने के लिए, आपस में दोनों को हमेशा निरंतरता, ये नहीं कहना चाहिए कि वो आप 50% आप देखो, मैं 50% देख। 50% वाली तो डिवाइड वाली बात हो गई। थोड़ा सा अनबन होगा, कम होगा तो वहां झगड़ा होगा। कहने का मतलब 50% कहता है पति पत्नी आधा है, लेकिन फिर भी संपूर्णता होनी चाहिए। आप अपने में 100% रहिए, हम अपने में 100% रहे। आपको अपनी रिलेशन के वफादारी 100% देना है, आप पत्नी को भी अपनी रिलेशन के प्रति 100% देना है, ताकि ये नहीं कहे कि आप अपनी रिलेशन निभाने में, अपनी रिश्ता को निभाने में
नज़रअंदाज किए हैं, 100% नहीं दिए हैं, कहीं ना कहीं आपकी गलती है। यही बात पति पत्नी को भी बोल सकते हैं कि आपकी बिहेवियर में भी वो 100% हमें नहीं दिखा, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। तो इस तरह की बात होनी चाहिए। 50-50% वाला तो यहाँ ये कहेगा कि 50% मैंने काम किया है, जितनी मेरी जिम्मेदारी थी वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने अपने 50% को ठीक से नहीं निभा रहे। तो कहने का मतलब 50-50% जोड़ने वाली बात जहां तक होगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कम न कुछ बेस होते रहेगा, वह 100% नहीं होगा। तो कहने का मतलब 100% तब और तभी होगा जब एक खुद को खुद परसेंट दीजिए, ताकि सामने वाला का कुछ परसेंट घटे तो वह ओवरलेप नहीं हो, कुछ घटना नहीं घटित हो, किसी तरह की बात में बात नहीं बसे। और सबसे बड़ी बात है, इस बात को मानना भी चाहिए, अरेंज मैरिज में सबसे बड़ी देर भगवान की यही देर होता है कि जोड़ी ऊपर वाला बनाता है हर किसी को। और कहने का मतलब है, ये बात सही है कि आप किसी परिवार में रह रहे हो, पल रहे हो, ठीक है, एकाएक आपकी उम्र की शादी होती है, कहीं देखा जाता है, बातचीत होती है, एक अनजान शहर, एक अनजान दूरी में, न कभी मिले हैं, न कभी बात की है, सब कुछ है, उसका एक अलग दायरा है। कहने का मतलब ये भी आप कहते हैं कि चलो ठीक है, रिलेशन बिना बिना शादी कर लिए ये ठीक नहीं। कहने का मतलब परंपरा तो आती रही है ना अरेंज मैरिज की। इस विश्वास को तो भगवान का देन माना जाता है, भगवान के रूप में, छत्रछाया के रूप में मानते हैं। जब भगवान को मानते हैं, भगवान के प्रति मेरी आस्था है, तो भगवान से बनी बनाई रिलेशंस को धिक्कारने वाला हम कौन होते हैं? उनकी रिश्ता को, उनकी कबूलनामा को, उनकी आशीर्वाद को, उनकी दी हुई जोड़ी को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए, अंततः विश्वास करनी चाहिए, छोटी मोटी गलती को माफ करके रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ना हम सुखी परिवार होगा। छोटा परिवार सुखी परिवार।